करिए, ठीक है, रख दिया वहाँ। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 72 फीट आ गया इस प्रॉपर्टी का फ्रंट। अब 72 में से 20 फीट की यहाँ पे रोड के लिए जगह निकाल देंगे, सीधी रोड डाल देंगे, तो अपने पास में 52 की गहराई वाले प्लॉट बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप पाठक। स्वागत करता हूँ प्रॉपर्टी 2020 के एक और वीडियो में। आज मैं इस वक्त हूँ भावाला चौक के पास में। ये रास्ता जो भावाला चौक से डूंगा रोड की तरफ में जाते हैं, तो उसी रोड में हम आए हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ज़मीन ली है जिसपे एक कुछ प्लॉट काट रहे हैं, 5-6 प्लॉट है, तो वो प्लॉट आपको दे रहे हैं। ये R3 जगह है, यहाँ पर MDDA से नक्शे पास होते हैं, बैंक से लोन होता है, और आज आपको आसपास में थोड़ी बहुत बसावट यहाँ पर दिख जाएगी। अभी मैं रोड के पास दिखाऊंगा आपको, और भी घर दिखा दूंगा। जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे रॉ ज़मीन है अभी, तो वहाँ पे आपको घर नहीं दिखेंगे। ऑफकोर्स अभी तो सेल पे आया है, तो कैसे बच जाएंगे। अच्छा, तो इसको लपेटना यार। तो आइए पहले आपको मैं ज़मीन दिखा देता हूँ। यहाँ से जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 20 फीट वाइड रोड डलेगी। ये वाइड रोड सीधा पीछे तक चली जाएगी, और इस तरफ हमारे प्लॉट रहने वाले हैं। ये प्लॉटों की फेसिंग रहेगी। आप देख सकते हैं इस टाइम पे सूरज मेरे सीधा फेस पे आ रहा है, और इवनिंग का टाइम है, तो ये वेस्ट साइड में जा रहा है, और इधर पे रहने वाला है साउथ वेस्ट। ये पोजीशन रहने वाली है प्लॉटों के फेस की। R3 में ज़मीन है, 50 की गहराई है, बाकी डूंगा रोड में पड़ता है। रेट रहने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास 15,000 रुपये गज के हिसाब से। 15,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से आपको ये प्लॉट मिलने वाले हैं। इसमें रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, म्यूटेशन सब कुछ अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ हमारी प्रॉपर्टी से। इस वक्त आप देख रहे हैं बदराज टेम्पल का बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ से मसूरी के पास में जो क्लाउड एंड की तरफ में जाते हुए बदराज टेम्पल पड़ता है, वहाँ का व्यू है ये। और बाकी मसूरी, धनोल्टी के पहाड़ भी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू, हिल व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हमारी ज़मीन पर। तो ये रहने वाली है हमारी पूरी ज़मीन। ठीक है, जहाँ गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के पास से ही ये 20 फीट का रास्ता सीधा सीधा चला आएगा इस तरफ में, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त। 20 फीट का रास्ता सीधा सीधा चला आएगा, और यहाँ देख सकते हैं आप ज़मीन के दूसरी तरफ में जहाँ से ये रास्ता आ रहा है, रास्ते के इस तरफ वाली ये जो ज़मीन लग रही है, ये ग्राम समाज की बेल्ट है। तो ग्राम समाज की बेल्ट में क्या होता है कि आपको ये ज़मीन मतलब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये पार्क के लिए, मंदिर के लिए, प्लेग्राउंड के लिए यूज़ होगी। रोड के दूसरी तरफ में घर बने हुए हैं लोगों के, और पक्की सड़कें जा रही है। ठीक है जी, पक्की सड़क ये जा रही है। थोड़ा आगे से पक्की सड़क, वहाँ से घूम के, जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, बस वहीं से घूम के और हमारी सड़क ये आ जाएगी। बाकी आगे सीधी रोड चली जाएगी। तो यहाँ पर जो प्लॉटों के साइज़ रहने वाले हैं, इसमें 20 फीट की पक्की सड़क रहेगी, और इस तरफ में हमारे प्लॉटों के साइज़ रहने वाले हैं, जिसमें 52-53 की गहराई रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 50 की गहराई रहेगी। और आपको फ्रंट आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। आप ये साइड वाला पैच देख सकते हैं। इस साइड में जो ये पैच है, ये एक्चुअली में ग्राम समाज का पैच है। इसमें अभी थोड़ी झाड़ी हो गई, तो इस वजह से नहीं दिख रहा है, पर इसमें कुर्सियाँ भी लगी है। ये कॉलोनी का एक पार्क है। रोड, ये वाली रोड सीधा आगे कंटिन्यू चली गई। रोड के दूसरी तरफ में जब आप यहाँ पे ये देखेंगे, तो ये वाला भी ग्राम समाज का पैच है। तो फ्यूचर में कभी भी इस रोड को चौड़ी करना हो, तो यहाँ पर हम इसको चौड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा। ये रोड आगे चली जाती है और ज़मीनों पे चली जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है पार्क में। इधर से अगर हम जाते हैं, रोड की तरफ से जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ से अभी जाते हुए आपको मेन रोड तक की कनेक्टिविटी भी दिखा दूंगा। साथ ही में जो ये पार्क बना रखा खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, जो हमारी ज़मीन से रोड के ठीक सामने आने वाला है, वो भी दिखा दूंगा। तो अभी एक बार मैं ज़मीन दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये ज़मीन है हमारी। अब इसके पास से ही हम लोग रोड की तरफ जा रहे हैं, और मैं आपको ये जो बगल में हमारी ज़मीन है ना, एक्चुअली में ड्रोन होता तो मैं आपको सारी चीज़ें ड्रोन से दिखा देता, तो इसलिए मुझे हर जगह जाना पड़ेगा आपको कवर करने के लिए, दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये आ गई पक्की रोड, और अब रोड के इस तरफ में भी ये वाली जो ज़मीन है, ये पार्क के लिए है। ये वाली जो इधर वाली ज़मीन है, और ये वाली ज़मीन भी इधर पार्क के लिए है। दोनों साइड में ग्राम समाज की ज़मीन है। ग्राम समाज कहते हैं, जैसे मतलब ये देखिए, अब ये वाली जो ज़मीन है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल साफ़। इस साइड में हमने वो यहाँ पे ज़मीन पहले झाड़ियाँ कट रखी है, साफ़ हो रखा है, कुर्सियाँ कार्सियाँ लगा रखी है लोगों ने, और इसके बाद ही हमारी ज़मीन बैठ रही है ना। और इस तरफ में रोड आ गई है। एक रास्ता इस साइड से भी लगता है, वो पर 10 फीट का रास्ता है, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पर जो भी लास्ट के प्लॉट लेगा उनको तो खैर वो रास्ता मिल ही जाएगा। यहाँ से मेन रोड जाने के लिए आपको इस रोड को सीधा फॉलो करना है। ये एक पंचायती स्कूल आ गया इस तरफ में, ये पंचायती स्कूल आ गया, और सामने एक आ गया मंदिर। ये देखिए, ये आ गया सामने मंदिर। मंदिर के पास से बस मेन रोड बिल्कुल पास में ही आ गई। देखो यहाँ आपको स्टार्टिंग में आप दिख रहे हैं ना घर,
प्रॉपर्टी जहाँ पे हमारी है वहाँ पे एक साइड में ग्राम समाज का पैच है और दूसरी साइड में हमारी प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से वहाँ पे घर नहीं बने हैं। अब हम बेचना शुरू कर रहे हैं, जब हम बेचेंगे तभी तो आगे घर बनेंगे, वरना इतना तो है नहीं कि हम भी एक उसमें घर बना लें। ये देखिए अब आ गए हम मेन डूंगा रोड पे आ गए। ये अभी अगर आप इस साइड में जाते हैं, जिस साइड में हम जा रहे हैं, तो ये भावला चौक पहुँच जाएगा और इसके अपोजिट जाते हैं तो यूपीएस कॉलेज की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन रोड पे आने के बाद में देखो आपको पूरा पता लग गया होगा कि हाँ यार कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड की बहुत पास में है, दुकानें बन रखी है, घर अच्छे बन रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंस, हर चीज़ के लिए बेस्ट प्रॉपर्टी है। तो साइट को विजिट करने के लिए कॉल, जब आप सेल्फ विजिट करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से जगह का, एरिया का नॉलेज होता है। इस वक्त हम भावला चौक के पास हैं। भावला से 1 किलोमीटर आने पर, डूंगा की तरफ आने पे ये प्रॉपर्टी पड़ जाती है, 1 से 1.5 किलोमीटर। यहाँ से जैसे ग्राफिकेरा हॉस्पिटल हो गया वो 8 से 9 किलोमीटर है, क्लॉक टावर यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर है, यूपीएस कॉलेज यहाँ से रह गया है केवल 5 किलोमीटर, और आपने आईएसबीटी के लिए जाना है वो भी 15-16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है। रेलवे स्टेशन भी सेम दूरी पे आता है। और बाकी आप समझदार हैं, आप जहाँ पर भी हैं आप भाववाला चौक एक गूगल मैप में डालें तो भाववाला चौक से आप डिस्टेंस देख लीजिए कौन सा कहाँ पे है। अंडर डेवलपमेंट जोन है भाववाला चौक। अभी इसके पास में जो ज़मीनों के रेट मिल रहे हैं आने वाले 1-2 साल में, जिस हिसाब से पूरे देहरादून में या पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में हर जगह रेट बढ़ रहे हैं, वैसे हर जगह बढ़ने वाले हैं। तो अभी के हिसाब से तो बहुत रीज़नेबल रेट है ये। आप आने वाले 5-6 साल बाद देखेंगे तो आपको ये रेट कहीं नहीं मिलने वाले। सो साइट विजिट करने के लिए कॉल करें, साइट विजिट करें। मैं अभी आपको रोड की कनेक्टिविटी और सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ।